ईएफआईआर है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो ईएफआईआर के बारे में आप लोगों से क्या अपील करना चाहोगे और हाउ ईएफआईआर वर्क्स इन द पुलिस डिपार्टमेंट, वो उसकी जो मैकेनिज्म है, पूरा वर्क फ्लो कैसे चलता है उसका? ये पूरी एक स्टडी है बहुत पहले से ही, क्योंकि पुलिस से एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज़्यादा ज़्यादा होती है। है। तो उनको ये लगता है कि पुलिस उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं कर पाती, और दे हैव ग्रीवांस। और एक ग्रीवांस सबसे बड़ी ये है कि उनकी कंप्लेन या उनकी एफआईआर नहीं होती है, और उनको बहुत टाइम लगता है। वो जाते हैं तो भी अधिकारी नहीं मिलता है। तो इसी का एक सॉल्यूशन है ई एफआईआर। इसके अंदर आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कंप्लेन आप पोर्टल पे मोबाइल से या लैपटॉप से कर सकते हैं। तो ई एफआईआर भी उसी तरह की एक सुविधा है जो गुजरात पुलिस ने बनाई है। ये बड़ा ही सिंपल है, और इसमें एक हमने ई गुजकोप जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके अंदर ही एक हमने एप्लीकेशन दी हुई है, जिसमें लॉगिन करके और पासवर्ड डालकर वो अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। और ये गुजराती में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी वो चाहे तो कर सकते हैं। और इसका फिर हम मॉनिटर स्टेट लेवल से होता है, हमारी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड जो ब्रांच है, और इसका इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ इसका भी पूरा अपडेट रहता है। तो ये एक बहुत ही पीपल फ्रेंडली एक इनिशिएटिव है जो बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। सही है, तो ईएफआईआर कोई भी पर्सन कहीं से भी कर सकते हैं, सो फॉर दैट यू ऑल्सो नो नीड टू विजिट पर्टिकुलरली पुलिस डिपार्टमेंट। और सर ये ईएफआईआर है वो फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली रीजन वाइज है कि इफ़ यू हैव बीन विक्टिम समवेयर फॉर एग्जांपल इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, so you can also do for like you can choose anything, any district from the portal, right? ये पूरी सुविधा है कि आप कहीं भी रहते हुए इसके अंदर कंप्लेन कर सकते हैं। जुरिस्डिक्शन का कोई इसमें प्रश्न नहीं आता है, और अगर वो प्रश्न है तो वो हमारा इंटरनल है, वो कहीं भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो इसके अंदर प्रोविज़न है। ओके, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये। और सर अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इन दैट कंटेक्स्ट पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लॉ का एनफोर्समेंट कितना इजी हो गया है, तो आप कोई पर्टिकुलरली कोई एग्जांपल के साथ बता पाओ कि अ, गुजरात पुलिस में डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण कई केस सक्सेसफुली सॉल्व हुए हैं। हमने गुजरात में पुलिस स्टाफ को पॉकेट कोप दिया हुआ है। इससे उनको व्हीकल की सर्च करने के लिए या कोई सस्पेक्ट पर्सन है उसकी सर्च करने के लिए बहुत सुविधा रहती है। और इससे वो हमारा जो मेन सर्वर है उससे मैच करके पूरा डिटेल ले लेते हैं और केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे ऐसा कई ज़िले में हो चुका है। बोटाद में, खेड़ा में, पाटन में, राजकोट रूरल में, मोरबी में हमने इस पॉकेट कॉप के थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए व्हीकल की रिकवरी, पर्सन की रिकवरी, और जो एब्सकॉन्डर्स हैं उनको पकड़ने के लिए इसका यूज हुआ है। सर अभी हमने महिला, बच्चे और सीनियर सिटीजन की बात की, आपने बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की है। सर साथ साथ में जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके लिए हाउसिंग है, मेडिकल, एजुकेशन नीड्स जो है उसको हम कैसे सर्व कर पा रहे हैं, उनको प्रॉपरली वो सारी चीज़ों का एक्सेस मिल रहा है कि नहीं, हम वो कैसे एश्योर कर पाएंगे? इट्स वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन। हमने आर्मी के बारे में सुना है कि वहाँ किस तरह से आर्मी को हम जवानों को लड़ते हुए देखते हैं, और हमें ये भी पता होता है कि उनकी मदद करने के लिए किस तरह से पूरा एक सिस्टम काम करता है। हाउसिंग के लिए, व्हीकल के लिए, हथियारों के लिए,
खाने के लिए, राशन के लिए, हेल्थ के लिए। तो इसी तरह से जो पुलिस है, ये सिविल पीस रहे इंडिया के अंदर, इसके लिए काम करता है। ये लोगों में हार्मनी बनी रहे, इसके लिए काम करती है। और पुलिस वाले भी फैमिली वाले हैं, उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, तो उन सब का ध्यान कैसे रखा जाए, इसके लिए भी पुलिस में भी काफ़ी काम होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन बना हुआ है, जो पुलिस के स्टाफ और उनकी फैमिली को ध्यान में रखते हुए ज़रूरत के हिसाब से मकान बनाती है और उनको देती है। और अगर मकान नहीं है किसी कारण से, तो उनको कंसेशनल लोन भी देती है और उनको अलाउंस देती है ताकि वो रह सकें। इसके अलावा बच्चों के एजुकेशन के लिए हमारे बाल मंदिर भी हैं, स्कूल्स भी हैं, और हम उनको एजुकेशन के लिए लोन भी देते हैं। हायर एजुकेशन उनके बच्चे करते हैं तो उसके लिए भी हम लोन देते हैं। और उनको कई बार अच्छा काम करने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए इनाम भी हम पुलिस वेलफेयर के फंड से पुलिस देती है। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि पुलिस जवान, पुलिस ऑफिसर जो देश के लिए, गुजरात के लिए काम करते हैं, उनकी फैमिली और बच्चे को एक अच्छा माहौल मिले, अच्छी फैसिलिटी मिले, ये हम सब करते हैं। साथ में ही बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैटर है कि पुलिस की फैमिली के लिए जो हेल्थ है, हेल्थ फैसिलिटी, इसके लिए भी हम काफ़ी ध्यान रखते हैं। हमारे खुद के कुछ पुलिस के हॉस्पिटल हैं। इसके अलावा जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, उसमें हमारा पूरा टाई अप है, गवर्नमेंट का टाई अप है, तो वहाँ वो दिखा सकते हैं जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है। कोई इमरजेंसी होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको मेडिकल लोन भी दिया जाता है। उनका ईयरली हेल्थ चेकअप करने का प्रोविज़न है, वो हेल्थ चेकअप करते हैं। और हम सामने से मॉनिटर भी करते हैं कि उनका हेल्थ चेकअप हो, वो हेल्थ चेकअप करवाएं, और उसकी हम इंफॉर्मेशन भी डिजिटल फॉर्मेट में मांगते हैं कि वो टेस्ट करवा के ई गोचको पोर्टल में भेजें ताकि हम उनका ध्यान रख सकें। तो ये सब हमारा रेगुलर चेकअप रहता है। तो कोशिश रहती है कि पुलिस और पुलिस के परिवार को हाउसिंग का, एजुकेशन का, हेल्थ का, और उनको इसके अलावा जो भी वेलफेयर एक्टिविटी हैं, उसकी काउंसलिंग हम करते हैं।